सामाइन प्रोग्राम है हवा की बेटियां और आपके साथ है इस वक्त नबीला और शुमाइला। हमारा ढेरों ढेर सलाम कबूल कीजिए। मेरी दुआ है कि खुदा आपको बहुत खुश रखे। लेकिन सामिन आपसे इल्तिजा है कि जब खुदा आपको खुशियों से नवाजे तो आप दूसरों की खुशी का भी ख्याल करें और उनको अपनी खुशियों में शामिल करें। जी नबीला, आपने बहुत अच्छी बात की है कि जब खुदा हमें खुशियाँ देता है तो ज़रूरी है कि हम दूसरों को भी खुशियाँ दें। इसीलिए तो खुदा हमें खुशियां देता है कि मुझे हम उसको बांटते रहें। मुझे आपको देख के बड़ी खुशी होती है कि आप हमेशा हँसती और मुस्कुराती रहती हैं। हालाँकि आपकी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है, लेकिन फिर भी आप घर को भी और अपने काम को भी, यहाँ रिकॉर्डिंग को भी बहुत अच्छी तरीके से वक़्त देती हैं। बात ये है कि शुमाइला, जब आपने मेरी तारीफ की ना तो आप यकीन करें कि मेरे सर पे से वो थकावट ही उतर गई जो मैंने काम अच्छा, किए हैं। अच्छा। कहते हैं कि जब आपके काम की हौसला अफजाई की जाती है ना तो फिर यूं होता है कि आपके काम का सिला मिल जाता है आपको। जी, ये तो है। जब कोई आपकी तारीफ़ करता है या आपके काम को सराहता है, तो फिर अच्छा लगता है कि मैंने ये काम किया और किसी दूसरे को मेरा काम जो है वो अच्छा पसंद लगा है। आया। तो मेरे ख्याल में शुमाइला आज हम बात भी इसी मौजू पे ही करें। अच्छा, वाक़ई में? हाँ, इसलिए कि घर में जब हम ख़वातीन काम करती हैं या मर्द हज़रात जो हैं वो बहुत मैं ये नहीं कहती कि मर्द काम नहीं करते। देखिए मर्द जो है वो घर का सरबराह होता है जी, जी। और घर के सरबराह पे सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। हुँ। तो इन ज़िम्मेदारियों को वो निभाते हैं ना, जी, बिल्कुल। तो उनकी भी तारीफ़ होनी चाहिए और हर इंसान जो है वो चाहता है कि जो वो काम करता है उसकी हौसला अफ़ज़ाई की जाए। जी। जब आप उसके काम की हौसला अफ़ज़ाई करते हैं तो फिर वो और ज़्यादा खुशी से काम करता है। हुँ। काम को और तरक्की देना चाहता है। जो ऑफ़िस में काम करने वाले लोग होते हैं उनको एक छुट्टी मिलती है। हाँ जी, इतवार की छुट्टी होती है या लेकिन ख़वातीन को उस दिन बल्कि दुगना काम दुगना करना काम होता है करना क्योंकि पड़ता बाकी है। सबकी छुट्टी होती है। हुँ, तो हुँ। वो जो और बहुत सारे काम होते हैं उनके ज़िम्मे आ जाते हैं। जी। तो ख़वातीन को कभी भी छुट्टी नहीं होती। जी, घर के बिल्कुल। कामों से कभी भी फ़ुर्सत नहीं होती। कभी ऐसा हुआ है कि आप कहें जी एक टाइम की रोटी है जो छोड़ो परे, छुट्टी कर नहीं, लेते नहीं, हैं? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि तवक्को की जाती है कि जो घर का काम करना है वो औरत का जो है वो फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो अपने फ़र्ज़ को निभाती है। तो ये उसका हक है कि उसकी तारीफ़ की जाए, उसके हुँ। काम की हौसला अफ़ज़ाई की जाए। जब आप सारे दिन के बाद घर आते हैं, तो आपको घर साफ़-सुथरा मिलता है, आपको खाना पका हुआ पका हुआ मिलता मिलता है, है। कपड़े कपड़े धुले हुए मिलते हैं, जी। तो फिर आपका काम है बेशक आप बाहर काम करते हुए आए हैं, लेकिन हुँ। फिर भी तारीफ़ कर देना आपका फ़र्ज़ है कि आप तारीफ़ करें कि जी, आपने भी बहुत अच्छा काम किया है। औरत खुश हो जाती है। अगले दिन वो शायद इससे ज़्यादा अच्छा इससे काम करे। बेहतर तरीके से और काम करे। इसी तरह मर्द है जब वो सारे दिन का थका-हारा घर आता है, तो औरत को भी चाहिए कि वो इस बात को महसूस करे कि वो अकेली काम नहीं कर रही थी। जी। जो शौहर है बाहर से काम, वो भी काम करता हुआ आया। वो ये जी, बिल्कुल। तवक्को लेके आया कि अब उसको घर में आके थोड़ा सुकून मिलेगा। सुकून मिले। ये वो टाइम होता है जब दोनों मियाँ-बीवी के सुकून का टाइम होता है। औरत हुँ। घर के काम-काज से फ़ारिग हो जाती है, हाँ जी, और मर्द मर्द बाहर बाहर के के कामों काम से से। फ़ारिग हो जाता है और ये जो थोड़ा-सा टाइम होता है, वो दोनों के सुकून का टाइम होता है और हुँ। दोनों का फ़र्ज़ है कि वो एक-दूसरे की तारीफ़ करें। और यही एक बात है जो मियाँ-बीवी में मोहब्बत का बायस बनती है, हाँ जी। इत्तेफ़ाक का बायस बनती है। अब ये है कि मर्द बाहर से आया, औरत कहे कि हमारे सर पे क्या एहसान करके आए हो? हाँ जी, ये बड़ी आम-सी बात है। हाँ, ज़ाहिर है औरत तो यही कहेगी कि कि मर्द का काम जो किया तो ये आपका फ़र्ज़ था, आपका काम किया, हमारे फ़र्ज़ सर है, पे क्या एहसान आपका किया? आपने कमाना है, आप घर के सरबराह हो तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। हुँ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह मर्द है, जब वो कहे कि जी घर का काम-काज करना, रोटी पकाना तुम्हारा फ़र्ज़ था, तुमने कर दिया, मेरे सर पे क्या एहसान किया? तो यहाँ नाचाकी पैदा हो हाँ जाती है। जी, और हम एक लोग दूस ऐसे ही करते हाँ, हैं, एक-दूसरे की जो खूबियाँ हैं, जो अच्छी बातें हैं, हम उनको नज़रअंदाज़ कर देते हैं और हुँ। कभी भी तारीफ़ नहीं करते। और ये बात जो है वो एक-दूसरे को दूर करती है, हाँ नज़दीक जी। लाने की हुँ। बजाय। जब हम एक-दूसरे का ख़्याल करते हैं, तो फिर हम एक-दूसरे के करीब आते और हैं। क्योंकि हम हौसला अफ़ज़ाई की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में बच्चे इसमें ज़्यादा हकदार होते हैं। आप कलाम के हवाले से कोई बात बताएँगी? हाँ जी, जो हम पीछे बात कर रहे थे मियाँ-बीवी के हवाले से, तो जी। जब हम एक-दूसरे की हौसला अफ़ज़ाई नहीं करते तो हम बड़े मायूस हो जाते हैं। हुँ, हुँ। फिर हम अपने-अपने उन कामों को उस तरह से जोश के साथ और खुशी के साथ नहीं करते। जी। लेकिन मैं कलाम मुक़द्दस में से बताना चाहूँगी
खुदा का बंदा पौलुस रसूल फिलिपियों के नाम खत लिखते हुए यहाँ पर लिखता है, फिलिपियों चौथा बाब उसकी 13वीं आयत में बयान है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हुँ, यानी इसका ये मतलब है कि खुदा जब मुझे ताकत बख्शता है तो उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल। यानी इसमें फिर हम दूसरे शख्स से तवक्को नहीं रख सकते कि वो मुझे दाद दे, मेरी हौसला अफ़ज़ाई करे या ना करे। जब हमारी आस खुदा पर होगी और हम ये सोचेंगे कि जो काम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसका सिला मुझे खुदा देगा, तो फिर हम सारे काम बड़ी आसानी के साथ और खुशी के साथ कर लेंगे। अगर हम एक-दूसरे की हौसला अफ़ज़ाई नहीं करते ना शुमाइला, तो ये हौसला शिकनी हो जाती है और हौसला जब शिकनी हो जाती है। हौसला शिकनी होती है, तो इंसान में मायूसी पैदा होती है और ये मायूसी जो है वो उसे ज़िंदगी से दूर ले जाती है। हुँ, कहते हैं ना उम्मीद के सर पे दुनिया कायम है। जी बिल्कुल। तो जब इंसान की उम्मीद टूट जाती है, उसकी हौसला शिकनी होती है, तो फिर वो ज़िंदगी से दूर हो जाता है और बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं कि फ़लाँ वजह से खुदकुशी कर ली, हाँ उस जी, वजह तो वो मायूस होके। मायूस होके हुँ, ना तो और यही बात जो है वो आगे छोटी-सी एक मिसाल देती हूँ। देखिए अगर एक बच्चा है, हुँ, हुँ। वो स्कूल में पढ़ रहा है, हाँ जी, अच्छे नंबर लेकर आता है, तो वालिदैन को चाहिए कि उसकी हौसला अफ़ज़ाई करें। हाँ जी। अगर मतलब ये कहा जाए कि जी ये इतने नंबर आए, तो इतने होते तो अच्छा था। अच्छा था। हाँ, हाँ जी, हालाँकि जितने उसके नंबर आए हैं, अगर वो पास हो गया तो अच्छी उसकी बात तारीफ़ है। तो करें उसकी कम से कम। तारीफ़ ज़रूर करें हाँ, और मुस्बत तरीके से उसकी जो है वो रहनुमाई करें कि तुम्हें इतने नंबर नहीं लेने चाहिए थे, तुम्हें ज़्यादा लेने चाहिए नहीं थे। नहीं का मतलब नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। हम कहेंगे अगली दफ़ा इससे भी ज़्यादा हो तो अच्छा है। देखिए अच्छा है, हाँ जी, मतलब मुस्बत एक तरीका यही है। मुस्बत तरीका ये है। हुँ, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं इतने नहीं, वो इतने होते तो अच्छा था। हुँ। बच्चे का दिल टूट जाता है। लेकिन ज़्यादा वालिदैन बड़ी अच्छे तवक्को करते हैं कि बच्चों के नंबर मेरे बच्चा जो है वो क्लास में इस दफ़ा इतनी पोज़ीशन लेगा और जब वो नहीं आता तो घर में उसकी पोज़ीशन मार खा के बन जाती है। हाँ। इससे बच्चों की हौसला शिकनी होती है। हौसला शिकनी होती है। बच्चे बजाय इसके कि वो और ज़्यादा तरक्की की जानिब जाएँ, उनका रुझान जो है पढ़ाई की तरफ कम हो जाता है। इसलिए वालिदैन को हमेशा बच्चों के लिए मुस्बत रवैया रखना चाहिए और बच्चों के लिए मुस्बत रवैये के साथ-साथ ये है हर एक के लिए मुस्बत रवैया। हाँ जी, हर एक के लिए जो मुस्बत रवैया है, वो ज़िंदगी को खूबसूरत खूबसूरत बनाता बनाता है। है।